हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराना सीख ही लिया था। एंड आज की क्लास में हम लोग कस्टम वैलिडेशन फंक्शन पे काम करेंगे। मीन्स कि जब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था एंड रजिस्ट्रेशन करते समय, ठीक है, हम लोग एक डिफॉल्ट वैलिडेशन अप्लाई की थी। यहाँ पे जो एरर मैसेज आ रहे थे वो सारे के सारे एक साथ ही आ रहे थे, ठीक है। ईमेल का भी यहीं पे शो करा रहे थे हम लोग, एंड ये पासवर्ड डज नॉट मैच, मतलब जो भी एरर आएंगे फील्ड से रिलेटेड वो हम लोगों ने यहाँ पे एक पार्टिकुलर प्लेस पे मैसेज शो कराए थे। बट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फील्ड वाइज एरर मैसेज शो करेंगे। मतलब कि जैसे मान के चलो कि इस अपडेट लोगों पे कोई एरर आया है तो उसको हम लोग यहीं पे एक रेड कलर में मैसेज दे देंगे इस पार्टिकुलर फील्ड के लिए। एंड इस पार्टिकुलर फील्ड के लिए हम लोग यहाँ पे एक एरर मैसेज दे देंगे सिमिलरली बाकी फील्ड्स के लिए भी, ठीक है। तो ये एरर मैसेज किस तरीके से शो करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो उसके लिए चलते हैं VS कोड पे एंड ये हम लोग फंक्शनलिटी कंप्लीट करते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, मैं सभी टैब्स को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। एंड क्लोज करने के बाद हम लोग आएंगे टेम्पलेट फोल्डर में। टेम्पलेट फोल्डर के बाद आएंगे वेंडर एंड वी प्रोफाइल डॉट एच टी वाली फाइल पे, ठीक है। एंड जहाँ पे हम लोगों ने कवर फोटो ऐड की थी, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको प्रोफाइल फोटो। ये रहा, देख रहे हो आप, अपलोड लोगो। एंड अपलोड लोगो के नीचे यहाँ पे ये रहा मैसेज डेट। एंड यहाँ पे मैं एक एरर मैसेज देने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब झंझट है, मैं लिखेंगे प्रोफाइल, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। प्रोफाइल फोटो, प्रोफाइल फॉर्म डॉट प्रोफाइल पिक्चर्स डॉट एरर्स, ठीक है। इस तरीके से आप एरर मैसेज दिखा सकते हो। एंड मैं इसको शो करूंगा किसके अंदर, मैं एक लेबल ले लूंगा एंड लेबल के अंदर मैं फॉर्म टैग नहीं चाहिए मुझे। एंड क्लास ऐड कर लूंगा यहाँ से मैं टेक्स्ट डेंजर। एंड इसके अंदर मैं इसको शो कर दूँ। सेव करने के बाद हम लोग ब्राउजर पे आएंगे एक बार। एंड ब्राउजर पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक बार सबमिट करता हूँ फॉर्म को। मेरे पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड रिफ्रेश करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरर कब आएगा, एरर तब आएगा जब हम लोग इमेज फील्ड के अलावा किसी और फाइल को अपलोड करेंगे तब। तो यहाँ से मैं एक फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इमेज की जगह ये रहा .gif ले लेता हूँ, देखता हूँ इसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता है। इसके बाद मैं इसको अब सबमिट करता हूँ यहाँ पे अपडेट रेस्टोरेंट। ओके, तो इसने कर लिया। अब मैं दूसरा कोई फॉर्मेट ले लेता हूँ जो एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। तो GIF की ले ही ले रहा है ये। एंड मैं यहाँ से कोई फाइल ले लेता हूँ, देखता हूँ मैं कोई और दूसरी फाइल मिल जाती है तो यहाँ से मैं फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ले लो manage.py फाइल ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एंड मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे अपडेट रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे एक मैसेज दिखाएगा अपलोड अ वैलिड इमेज, द फाइल यू अपलोडेड वाज एदर नॉट एन इमेज और कैप्टेड इमेज। मतलब कि इसको, ये एक डिफॉल्ट मैसेज है जो हमको Django प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके से अगर आपको फील्ड वाइज एरर चाहिए तो जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है ना इस लाइन को, ये आपको कॉपी करना है। एंड हर फील्ड के नीचे यहाँ पे शो करा थे ना हम लोग, यहाँ पे आके मैं अब दिखाऊंगा किसके लिए। ये कवर फोटो हो गया, कवर फोटो के नीचे ऐड कर देना आपको। बस इसका ये चेंज हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ नहीं करना था। देखो कहाँ लगा दिया मैंने इसको, लोड प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे कवर फोटो के लगाएंगे। यहाँ पे अब हम लोग क्या रहेगा, प्रोफाइल फॉर्म कवर, कॉपी करेंगे एंड इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये तो पता लग गया होगा कैसे ऐड करना है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप गलती नहीं करोगे। सेम लाइसेंस के लिए भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अरे यार, कोई नहीं, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। एंड लेबल क्लास हम लोग लगा लेंगे, क्लास टेक्स्ट डेंजर। एंड लेबल के अंदर इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। एंड लास्ट में क्या ऐड करेंगे, डॉट एरर, क्योंकि ये फील्ड एरर है, इस तरीके से।
ये अब प्रॉपर तरीके से काम करेगा। मैं अगेन उसी फाइल को अपलोड करने वाला हूँ यहाँ से। इमेजेस की जगह मैं कर लूंगा ऑल फाइल सेलेक्ट, मैनेज फाइल ले लूंगा। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट टाइम मैंने चेंज कर लूंगा फॉर्मेट, मतलब फाइल दूसरी सेलेक्ट कर लूंगा। बस आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज फाइल के अलावा किसी दूसरी फाइल को यहाँ पे अपलोड करके दिखा रहा हूँ, ताकि हम लोग एरर को सही तरीके से समझ पाएं और सॉल्व कर पाएं। ओके, मैं तीनों फील्ड के लिए यहाँ से एक डॉट पी आई फाइल ले रहा हूँ, क्योंकि ये इमेज फॉर्मेट में नहीं है फाइल हमारी। हम सबमिट पे क्लिक करेंगे जब हम लोग, एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे तीनों फील्ड में एक हमको जो डिफॉल्ट मैसेज है वो हमको देखने को मिलेगा। अब इस डिफॉल्ट की जगह हमें क्या करना है, हमें अपना मैसेज शो कराना है जो हम लोग चाहते हैं। तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा वैलिडेशन एरर मॉडल का। कैसे करेंगे देखो, उसके लिए बेस कोड पे चलते हैं हम लोग, एंड बेस कोड पे चलने के बाद इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, एंड हम लोग आते हैं अपने अकाउंट एप्लीकेशन से। ठीक है, तो मैं सबको पहले यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ फाइल को, एंड क्लोज करने के बाद आपको आना है अकाउंट एप्लीकेशन में। एंड अकाउंट एप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे आपको एक फाइल बनानी है जिसका नाम रहेगा वैलिडेटर्स वैलिडेटर्स डॉट पी वाई। ठीक है, एंड वैलिडेटर डॉट पी फाइल में जाना है आपको, एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको इंपोर्ट करा लेना है वैलिडेशन एरर मॉडल को फ्रॉम जेंगो डॉट कोर से एक्सेप्शंस से इंपोर्ट करना है आपको इसको, वैलिडेशन एरर को। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे डेव, ये क्या करेगा, सिर्फ इमेज फॉर्मेट को ही एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा किसी और फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, अलाउ कर एक फंक्शन बनाएंगे, अलाउ ओनली इमेजेस अंडरस्कोर वैलिडेटर वैलिडेटर। इसके बाद हम लोग एक पैरामीटर ले लेंगे जिसमें वैल्यू आएगी, एंड इसमें एक्सटेंशन क्या क्या रहने वाली है हमारे, एक्सटेंशन ओएस डॉट पाथ। तो मैंने ओएस को इंपोर्ट नहीं कराया, तो यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे ओएस को इंपोर्ट करा लेंगे। एंड पाथ में क्या करेंगे हम लोग, पाथ जो आएगा उसमें से स्प्लिट कर देंगे हम लोग, SPLIT स्प्लिट, स्प्लिट टेक्स्ट, स्प्लिट टेक्स्ट। एंड किसको करना है स्प्लिट, वैल्यू डॉट नेम, जो नेम आएगा। एंड नेम में क्या होगा कि लास्ट में, मतलब नेम किस तरीके से होगा, पहले नाम होगा, लास्ट में एक्सटेंशन होगा फाइल का। तो एक्सटेंशन किस इंडेक्स पे होगी हमारी, फर्स्ट इंडेक्स पे। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगा। एंड प्रिंट करा लेंगे हम लोग एक्सटेंशन को चेक करने के लिए। एंड इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक वैलिड एक्सटेंशन लेंगे, वैलिड अंडरस्कोर एक्सटेंशन एक्सटेंशन। तो वैलिड एक्सटेंशन कौन कौन सी रहने वाली है, जैसे कि मैं पहले लूंगा डॉट पीएनजी एक्सटेंशन हो सकती है, इसके बाद सेकंड डॉट जेपीजी एक्सटेंशन हो सकती है, एंड थर्ड में हमारी एक और से जेपीईजी करके एक्सटेंशन होती है, डॉट जेपीईजी। तो इन तीन फॉर्मेट्स के अलावा किसी और फाइल को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारा जो फील्ड है। ठीक है, इसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि इफ नॉट एक्सटेंशन इज लोअर केस LOWER। अब लोअर क्यों बोल रहे हैं, मान के चलते हैं कि ये एक्सटेंशन जो स्मॉल में है, किसी ने कैसे लिख रखी है, PNG ऐसे करके लिखे, इसको भी क्या नहीं करेंगे हम लोग, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, PNG। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इज इफ नॉट एक्सटेंशन इज लोअर, अगर क्या है लोअर है, इज वैलिड एक्सटेंशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, हम लोग रेस कर देंगे एरर को, रेस कर देंगे किसको, वैलिडेशन एरर। अब वैलिडेशन एरर में क्या रहेगा हमारा, वैलिडेशन एरर में मैसेज देंगे अनसपोर्टेड सपोर्टेड अनसपोर्टेड फाइल एक्सटेंशन EXTEN, इसमें देते हैं फाइल EXTEN ऐसे, फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, इसके बाद एक्सटेंशंस लिख दिया मैसेज हम लोगों ने, देन मैं कॉमा लगा दूंगा यहाँ पे, एंड कॉमा लगाने का लिख देंगे अलाउ अलाउ एक्सटेंशन EXTEN एक्सटेंशंस। तो कौन सी रहने वाली होगी हमारी, यहाँ पे हमको कॉर्न लगा दिया हमने, देन यहाँ पे एक लगा के या फिर ऐसा करते हैं कॉर्न की तरह रखते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके,
एंड जो हमारी वैलिड एक्सटेंशन होगी वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे शो करा। ठीक है, ये हमारा सारा का सारा काम रहेगा। समझ लीजिए एक बार कि इसको थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ कि जैसे रेज किया हम लोगों ने वैलिडेशन एरर, मैसेज दिया हम लोगों ने अनसपोर्ट फाइल एक्सटेंशन, अलाउ एक्सटेंशन कौन से रहेंगे हमारी, जो हम लोगों ने वैलिड एक्सटेंशन में यहाँ पास किए डॉट पीएनजी, जेपीजी एंड जेपीईजी करके। ठीक है, इतना करना है हमको। इतना करने के बाद अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखो इसको यूज करने के लिए आपको आना पड़ेगा अकाउंट एप्लीकेशन की, मैं जूम कर रहा हूँ अगेन इसको, अकाउंट एप्लीकेशन की फॉर्म्स डॉट पे फाइल। ठीक है, अकाउंट में आएंगे हम लोग, फॉर्म्स डॉट पे फाइल में आएंगे एंड सबसे पहले हम लोग इसको इंपोर्ट करा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फ्रॉम डॉट वैलिडेटर से इंपोर्ट करेंगे अलाउ ओनली इमेजेस वैलिडेटर। ठीक है, इसको एंड इसे यूज कैसे करेंगे, देखो हम लोगों ने ये बनाया था यूजर प्रोफाइल फॉर्म। इस यूजर प्रोफाइल फॉर्म में जैसे था ना प्रोफाइल पिक्चर, तो प्रोफाइल पिक्चर में हमने सबसे लास्ट में एट्रीब्यूट्स यूज किए थे एंड एट्रीब्यूट्स के बाद मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे इन्फो देन कॉमा लगाना है आपको। कॉमा लगाने के बाद ये है ना वैलिडेटर्स, वैलिडेटर्स एंड वैलिडेटर में क्या पास करना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको पास कर देना है अलाउ ओनली इमेजेस वैलिडेटर्स। ठीक है, जैसा आपने इसके लिए किया है सिमिलरली आपको इसको कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद ये आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कॉमा लगा के इसको पेस्ट कर देना। ध्यान रखना कि इसमें गलती ना हो, करली ब्रैकेट पैरेंथेसिस कॉमा लगा के देना आपको वैलिडेटर्स के बाद ये आपको मेंशन करना है। इतना करने के बाद आप फिर क्या करना है आपको, अगेन आपको आना है कहाँ पे, आपको आना है वेंडर एप्लीकेशन में, क्योंकि हम लोगों ने वेंडर एप्लीकेशन के अंदर भी एक फील्ड बनाया था ना वो लाइसेंस के लिए। सो वेंडर एप्लीकेशन में आना है, उसके बाद फॉर्म्स डॉट पे फाइल में आना है, ये था ना वेंडर लाइसेंस। सो इसके लिए भी हम लोग सेम काम करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के इसको पेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया तो इसको इंपोर्ट करा लेते हैं फटाफट। इंपोर्ट कैसे कराएंगे, देखो यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट एप्लीकेशन में डॉट वैलिडेटर्स से इंपोर्ट करना है अलाउ ओनली इमेजेस, और हमने यहाँ से कौन सा मोड हटाया था, वेंडर। ठीक है, इतना काम करना है आपको। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो अगर कुछ मिस्टेक होगी तो हमको एरर मिलेगा, उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। सो पहले हम लोग सर्वर चेक कर लेते हैं एंड सर्वर चेक ठीक है, तो ये तो परफेक्टली काम कर रहा है। एंड हम लोग ब्राउजर पर आते हैं एंड ब्राउजर पर आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार एंड रिफ्रेश करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक फाइल सिलेक्ट करते हैं। सो वही फाइल में अननोन फाइल ही सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, मैनेज डॉट पी आई वाली ओपन कर लेंगे। सिमिलरली हम लोग कवर पेज के लिए भी ले लेंगे, यहाँ पे और फाइल मैनेज वाली फाइल ले लेंगे। इसके बाद अपडेट लाइसेंस एंड मैनेज वाली फाइल ओपन एंड आप कुछ और कर लेना, कहीं आप अपनी फाइल मेन फाइल ही कर लो, आप ऐसा मत करना। अपडेट रेस्टोरेंट पे क्लिक करेंगे हम लोग एंड क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे मैसेज तो दिखा रहा है अपलोड अ वैलिड इमेज फाइल। कहाँ पे गलती करी चेक करते हैं एक बार हम लोग चेक करेंगे फॉर्म अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे देख रहे हो आप यूजर प्रोफाइल फॉर्म में जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है ना फॉर्म्स इमेज फील्ड। ठीक है, यहाँ पे इमेज फील्ड नहीं, यहाँ पे होगा आपका फाइल फील्ड, FIL, फाइल फील्ड होगा तभी ये काम करेगा वैलिडेटर, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो वैलिडेटर्स होता है ना ये इमेज फील्ड पे काम नहीं करता है। इसको करना पड़ेगा हमको फाइल फील्ड। सेव करने के बाद अगेन इस पाएंगे हम लोग एंड ठीक है, इसका चेक करते हैं एक बार ये काम करता है नहीं करता। ब्राउजर पर आते हैं एंड रिफ्रेश करके एक बार फिर से अपलोड करेंगे और पहले एक फील्ड के लिए चेक कर लेंगे कि एक के लिए काम करेगा तो मैं भी दूसरे के लिए भी काम करेगा ही करेगा। इसको ओपन कर लेते हैं एंड इसके बाद फिर मैं इसको सबमिट करता
सबमिट करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दे रखा है कि अनसपोर्टेड फाइल एक्सटेंशंस अलाउ एक्सटेंशन पीएनजी, जेपीजी एंड जेपीईजी। सो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, जो कस्टम एरर मैसेज है वो वैलिडेटर्स के थ्रू आप ऐड कर सकते हो। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप इंटरव्यू वगैरह दोगे ना, तो इसका क्वेश्चन तो मैंडेटरी है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का आप कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।